वैशाली एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आप लोगों की सेवा में फिर से हाजिर हूँ। ये पार्ट 4 वीडियो है। ये है वीडियो नंबर 4। वीडियो नंबर 4। अगर आपने इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है और स्पेशली पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से जाके देखिए ताकि आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो बेसिक है वो समझ में आए कि आखिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या और इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा है एग्रीमेंट। ओके, जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं रूल नंबर 7। इससे पहले 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम सरल भाषा में समझाया हुआ है। आप भी देखिए, अपने घर के बच्चों को भी दिखलाइए और अपने विद्यार्थी को भी दिखला सकते हैं आसान भाषा में समझाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 7 कहता है कि जब किसी वाक्य में ऐसे शब्द आते हैं जो आपस में एंड से जुड़े रहते हैं, ऐसे शब्द जो आपस में एंड से जुड़े रहते हैं, जैसे देखिए राइस एंड करी दिख रहा है यहाँ पे, आपस में क्या एंड से जुड़ा है। वही बात है कि जब किसी वाक्य में ऐसे शब्द आते हैं जो आपस में एंड से, ब्रेड एंड बटर, यह क्या है आपस में ये एंड से जुड़ा हुआ है। तो यही बात है कि जब ऐसे शब्द आते हैं जो आपस में एंड से जुड़े रहते हैं लेकिन बोलचाल की भाषा में एक ही अर्थ देते हैं, जैसे रोटी है उसमें बटर मक्खन लगा दिया जाता है तो उसको क्या हम लोग कुछ और बोल देते हैं, पराठा बोल सकते हैं उसको, है ना, या मक्खन लगी रोटी बोलेंगे तो क्या वो कुछ दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया, कोई दूसरी वस्तु बन गई? नहीं, वो तो रहेगा एक रोटी ही। उसी तरीके से यहाँ पे बोला गया कि लेकिन जब बोलचाल की भाषा में एक ही वस्तु का अर्थ रखते हो तो ऐसे शब्द को सिंगुलर यानी कि एक वचन में रखते हैं। एक ही शब्द का अर्थ कैसे? अब जैसे ये हम लोग बोलते हैं घोड़ा गाड़ी, यहाँ देख सकते हैं घोड़ा, ठीक है, और कार्ट का अर्थ होता है गाड़ी, कार्ट का अर्थ क्या होता है? गाड़ी, ठीक है। और ये कैरेज का अर्थ भी वही होता है, गाड़ी धोने वाले गाड़ी। तो अब बताइए हॉर्स के साथ अगर कार्ट लगा रहे हैं, हॉर्स कार्ट, तो क्या ये अलग हो जाएगा? हम लोग घोड़ा और गाड़ी अलग अलग बोलेंगे? नहीं ना। तो घोड़ा गाड़ी, वैसे ही बुलक यानी बैल, ये क्या हो गया? बैल, और ये हो गया गाड़ी, बैलगाड़ी, है ना। कैरेज भी बोलेंगे तो वही अर्थ आएगा। उसी तरीके से राइस एंड करी बोले यानी चावल और दाल, तो हम लोग क्या इसके लिए एक अलग सा वर्ड इसको मानेंगे? नहीं, चावल दाल अपने आप में एक समान अर्थ रखता है, एक ही अर्थ रखता है, इसलिए ये एक वचन में होगा। उसी तरीके से ब्रेड एंड बटर, अगर पराठे की बात करते हैं तो भी वो अपने आप में एक वचन ही रखेगा, क्योंकि पराठा अपने आप में एक वस्तु को इंगित करता है, एक वस्तु को दिखलाता है। वैसे ही हॉर्स कार्ट यानी कि घोड़ा गाड़ी, बुलक कार्ट यानी कि बैलगाड़ी, भले इसमें एंड लगा है तो क्या हुआ। उसी प्रकार से क्राउन एंड ग्लोरी, क्राउन प्रसिद्धि और समृद्धि, आप जितने प्रसिद्ध होंगे या आप जितने समृद्ध होंगे उतना ज्यादा आपका प्रसिद्धि होगा। क्राउन का मतलब यहां हो गया समृद्धि, ओके, और ग्लोरी का अर्थ हो गया प्रसिद्धि। तो आप जितने ज्यादा समृद्ध होंगे आज के युग में, खासकर आज के युग की बात कर रहे हैं, आप उतने ही ज्यादा प्रसिद्ध भी होंगे, ठीक है। तो क्राउन एंड ग्लोरी अपने आप में एक ही अर्थ रखता है, इसलिए इसे हम एक वचन में ही रखेंगे। उसी तरीके से ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, जहां सच्चाई है वहां ईमानदारी है, या फिर जहां ईमानदारी है तो वहां ऑटोमेटिकली सच्चाई है, ठीक है, ये भी अपने आप में एक अर्थ रखता है। उसी प्रकार से स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी, वो कछुआ और खरगोश की कहानी सुने थे ना, धीरे धीरे किंतु लगातार, ये भी अपने आप में एक वचन का अर्थ रखता है। कुछ अपवाद हैं जैसे टाइम एंड टाइड, टाइम, कुछ अपवाद हैं, आप ध्यान रखिएगा। यहां पे लिख दे रहे हैं हम टाइम एंड टाइड। ये क्या है? ये जो है अपवाद है, समय और लहरें किसी का इंतजार नहीं करती, ये प्लूरल होगा, याद रखिएगा। ये क्या होगा? प्लूरल होगा। हम लोग आते हैं रूल नंबर 8 पे। कहता है रूल नंबर 8 क्या बोलता है कि ऐसी संज्ञा या ऐसे संज्ञा यानी कि नाउन भी होते हैं जिनका रूप जो होता है ना, उनका रूप जो होता है वो प्लूरल यानी बहुवचन के जैसा होता है। मतलब वो देखने में लगेंगे कि वो बहुवचन है, माने उसमें बहुवचन का पहचान क्या है? ऐसे आई अंत में लगा हुआ ज्यादातर का, तो ऐसा लगता है जैसे कि वो क्या है? बहुवचन में है, लेकिन वो होते किस में है? एक वचन में होते हैं। जैसे कि कुछ विषय का नाम है,
सांख्यिकी, स्टैटिक्स, देखिए अंत में क्या है, एस लगा हुआ है। उसी तरीके से एथिक्स, नीति शास्त्र, आप देख सकते हैं यहाँ पर नीति शास्त्र में यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। सांख्यिकी का फिर से देखिए एस लगा हुआ है। पढ़ के देखिए, स्टैटिक्स, लग रहा है ना ये बहुवचन में है, लेकिन होंगे ये क्या, एक वचन में। ये सब्जेक्ट का नाम है, इस तरीके का इसका क्या है, नाम है। उसी तरीके से देखिए फिजिक्स, एस लगा हुआ है पर होगा एक वचन। इकोनॉमिक्स, यहाँ देखिए एस लगा है पर होगा ये एक वचन। मैथमेटिक्स, इस और आदि इत्यादि और भी कई सारे होते हैं। उसी तरीके से रोगों में अगर हम बात करें, रोगों के नाम की बात करें तो देखिए एड्स, भले लास्ट में एस लगा हुआ है, ठीक है, पर यहाँ एस जो है वो सिंड्रोम, इसका जब फुल फॉर्म हम लोग पढ़ेंगे तो आता है एस। इस कारण से है, ऐसा नहीं कि ये बहुवचन में, ये एड्स नाम है इसका, दिखने में बहुवचन जैसा लग रहा है पर है ये एक वचन। वैसे मम्स गलसुआ, जैसे हम लोग गलसुआ बोलते हैं, या कंठमाला बोलते हैं जो गला फूल सा जाता है। अगर आपको देखना है तो यहाँ देखिए फिगर में दिखाई दे रहा होगा आपको। उसी तरीके से मीजल्स, खसरा का टीका लगता है ना बच्चों को, ये भी एक प्रकार की बीमारी है जिसके लास्ट में एस लगता है। उसी तरीके से रिकेट्स, सूखा रोग, बच्चों में सूखा रोग होता है। तो ये कुछ रोग का नाम था जो कि दिखने में बहुवचन जैसे होते हैं पर होते एक वचन में है। अब आते हैं हम लोग कुछ देश या शहर के नाम के बारे में बात करते हैं। देखिए देश या शहर, जैसे ये देश है, ये यूके का ही एक अंग है, भाग है, वेल्स, घटक देश बोल सकते हैं यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम का। तो ये नाम क्या रहा, वेल्स लग रहा है, देखिए इसमें एस, लेकिन है क्या, ये एक वचन में है। उसी तरीके से एथेंस, ग्रीस की राजधानी एथेंस है, शहर का नाम है ये एथेंस, लेकिन लास्ट में एस है तो लग रहा है क्या, ये बहुवचन, लेकिन है क्या, एक वचन। उसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स, यहां भले एस लग रहा है पर ये होगा किसमें, एक वचन में होगा। चलिए अब हम लोग कुछ खेलों के नाम के बारे में जान लेते हैं। कुछ खेल है, डार्ट नहीं होता, ये फेंक करके मारा जाता है, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, है ना ये खेल। तो ये जो खेल है वो डार्ट, स्पेलिंग है DART और S, डार्ट्स, पर है ये एक वचन में, भले अंत में एस लग रहा है तो क्या हुआ। उसी तरीके से बिलियर्ड्स, पंकज अडवाणी का नाम सुने होंगे जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है, वो नहीं टेबल पे रहता है और लोग डंडे से बॉल को यूं करके मारते हैं, वो वाला खेल। आप चाहे तो यहाँ देख सकते हैं फिगर में। ओके, तो ये हो गया बिलियर्ड्स। और चेस तो खैर हर कोई जानता है, विश्वनाथन आनंद के बारे में भी आप लोग जानते हैं, चेस, शतरंज। तो भले इसमें लास्ट में एस लगा हुआ है पर यह है एक वचन में। अब आ जाते हैं हम लोग कुछ अन्य शब्द के बारे में जो होते हैं, और इसमें भी बहुत सारे आदि इत्यादि हैं, है ना। देखिए कुछ अन्य शब्द है, जैसे न्यूज। अब न्यूज जो है वो क्या है, नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है और साउथ है। ये चारों दिशाओं का नाम है, नॉर्थ, एन से नॉर्थ, ई से ईस्ट, डब्ल्यू से वेस्ट और एस से साउथ। अब साउथ का जो एस अंत में आ रहा है तो लग रहा है कि ये बहुवचन में है, पर ये बहुवचन में नहीं, ये अपने आप में एक पूरा शब्द है जो कि होगा सिंगुलर में। उसी तरीके से वेजेस, वेतन, तो इसमें भले एस लग रहा है पर ये क्या है, एक वचन में है। तो अभी तक हम लोगों ने जाना कि कुछ वैसे ऐसे होते हैं, कुछ रोग ऐसे होते हैं, कुछ देश या शहर के नाम ऐसे होते हैं, कुछ खेलों के नाम ऐसे होते हैं, और कुछ अन्य शब्द भी ऐसे होते हैं जो दिखने में एस और ई अंत में लग जाता है तो दिखने में लगता है कि वो बहुवचन में है, प्लूरल में है, पर होता वो एक वचन में है। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स है उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ ईज और आर ही केवल ऑप्शन दिए हैं, इसलिए सारे के सारे में ईज और आर ही रखा गया है। तो देखिए यहाँ फिजिक्स है, अब जैसे ही फिजिक्स देख लीजिए, भले यहाँ पे एस लगा हुआ है, भले ही आपके नजर में यहाँ पर एस होगा, पर चूंकि वही बात आ गया कि कुछ विषय के नाम ऐसे होते हैं जिनका रूप प्लूरल यानी बहुवचन में होता है, पर वो होते संज्ञा किसमें, सिंगुलर में है, एक वचन में है। तो फिजिक्स जैसे ही देख लेंगे डैश, तो यहाँ हो जाएगा इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, फिजिक्स मेरे एक पसंदीदा सब्जेक्ट। द न्यूज, ये एस क्यों है, तो दिशा, दक्षिण दिशा जिसे हम साउथ बोलते हैं इंग्लिश में, उसके लिए है, तो इसके लिए यहाँ पे आ गया। तो द न्यूज इज फॉल्स, जो समाचार था वो गलत, जो समाचार है वो गलत है। एड्स, बीमारी का नाम, एड्स क्या है तो लीथल है, एड्स क्या है तो जानलेवा है, मारक है। उसी के बाद एथेंस, शहर का नाम है, एथेंस इज द कैपिटल ऑफ ग्रीस, एथेंस इज द कैपिटल ऑफ ग्रीस, ग्रीस की राजधानी कौन है, एथेंस है, देख सकते हैं फिगर में, नक्शा भी है। चलिए डार्ट, डार्ट जो है वो भी एक खेल का नाम है, बताए थे ना, वो यूं करके जो फेंका जाता है, और अब देख सकते हैं चाहे तो फिर से फिगर में। तो डार्ट जो है वो क्या है, इज ए कॉम्पिटिटिव
कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स है, याद रहेगा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, ये जो चैनल है आप लोगों के लिए है और आप हमारे सब्सक्राइबर बनिए, हमारे परिवार से जुड़िए वैशाली एजुकेशन से, और आसान शब्दों में और कम समय में बिना किसी ज़्यादा बोलने के आप जो है अधिक से अधिक ज्ञान पा सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप जो है हमारे इस चैनल से जुड़े। चैनल से जुड़ने के लिए लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबाइए, अपने दोस्तों को भी भेजिए और एक अच्छे दोस्त होने का फर्ज निभाइए। बाय।